हेलो दोस्त, एनटीपीसी 16 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का ऑफिशियल क्वेश्चन आंसर जो आने वाले ग्रुप डी सीबीटी 2 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न का संग्रह है। पहला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ स्थित है? तो यह जो है ना राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80% इसके डैश क्षेत्र पर निर्भर है, रूर क्षेत्र पर निर्भर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है? पहला है पाकिस्तान, दूसरा नेपाल, तीसरा श्रीलंका, चौथा भूटान। तो इसका सही आंसर है श्रीलंका। नेक्स्ट पर अगला प्रश्न है कि डैश एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है और इस तारामंडल को शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह तारामंडल है ओरियन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1923। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डैश कोशिका की एक प्रकार की अवशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकाओं को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है। इसका सही आंसर है लाइसोसोम। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? पहला है रैम, सीपीयू, यूएसबी, रोम। इसका सही आंसर है यूएसबी, जो कि पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं जीके जीएस का। अगला प्रश्न है कि गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसिंग का निर्माण कराया था। इस गेट का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है बुलंद दरवाजा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष में तत्कालीन शाहजहां जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था? इसका सही आंसर है 1911। अगला प्रश्न देखते हैं जीके का। किस ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी को इलेक्ट्रॉनों की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 ईस्वी में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर है जे थॉमसन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक सभागार में ध्वनि का सातत्य ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे डैश कहा जाता है? इसे अनुरणन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं जीके का। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र का गठन मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता को नर्क से बचाने के लिए किया गया था। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डेग हैमर एस्कॉल्ड का ये कथन है। अगला जीके का क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1915 में महात्मा गांधी डैश से अस्थायी रूप से भारत लौटे थे। तो कहाँ से लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। अगला जीके का क्वेश्चन देखते हैं। डैश भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है और इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया था। इस बांध का नाम है बानासुर सागर बांध।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डैश में स्थित है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ स्थित है? द हेग में स्थित है। अगला प्रश्न है कि 1952 ईस्वी में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह बताया कि बिजली कड़कना और आपके कपड़ों से चिंगारी निकलना प्रस्ताव में एक ही परिघटना है? तो ये बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। अगला प्रश्न है कि पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पैरा एथलीट है। इन्होंने 2016 के रियो पैरा ओलंपिक गेम्स में भी गोला फेंक खेल में रजत पदक जीता था। इसका सही आंसर है दीपा मलिक। अगला जीएस का क्वेश्चन देखते हैं कि दूरी और समय के मामले में भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है विवेक एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो पहला ऑप्शन है प्रोजेक्टर, उसके बाद ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, हेडफोन, इंकजेट प्रिंटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। यह जो है एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्ष डैश में स्वेज नहर को खोल दिया गया और इसे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बम्बई के संबंधों को और अधिक मजबूत मिली। तो यह 1869 ईस्वी में स्वेज नहर को खोल दिया गया था। अगला जीके का प्रश्न देखते हैं कि भारत में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में डैश के सहयोग से की गई थी। इसका सही आंसर है सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। अगला प्रश्न है 1916 के लखनऊ समझौते ने नरमपंथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और डैश के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया। तो इसका सही आंसर है मुस्लिम लीग। अगला जीके का प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक मशाल रिले की जापानी शाखा का शुभारंभ मार्च 2021 में जापान के डैश शहर से होना अनुचित किया गया। तो यह जापान के फुकुशिमा शहर से होना अनुचित किया गया। अगला जीके का प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में डैश के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे। तो यह जो इसका सही आंसर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म डैश थी। तो इसका सही आंसर है किसान कन्या। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 1979 तक डैश थे। भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 1979 तक जगजीवन राम थे। अगला जीके का प्रश्न देखते हैं। अगला जीके का प्रश्न है कि ऐसी वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए लाया जाता है डैश कहलाती है? तो यह क्या कहलाती है? पूंजीगत वस्तुएं कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। जीके का अगला प्रश्न है कि इसरो ने चंद्रयान फर्स्ट अंतरिक्ष यान को डैश में प्रक्षेपित किया और इसे चंद्रमा पर ठोस बर्फ की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए विशिष्ट रूप से सुसज्जित किया गया। तो यह इसरो ने चंद्रयान फर्स्ट अंतरिक्ष यान को 2008 में प्रक्षेपित किया। अगला जीके का क्वेश्चन देखते हैं। अगला जीके का क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन डैश में हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1960 में हुआ था। अगला जीके है निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगला जीके का प्रश्न देखते हैं। अगला जीके का प्रश्न है कि खगोल
और भौतिकी विज्ञानी डैश ऐसे पहले जीवित व्यक्ति बन गए जिनके नाम पर नासा ने अंतरिक्ष यान का नाम रखा, और इन्होंने 1958 में सर्वप्रथम सौर पवन के अस्तित्व को सैद्धांतिक रूप दिया। इसका नाम है यूजीन पार्कर। यूजीन पार्कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश को विद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं। इसका सही आंसर है अधातुओं। अगला जीके देखते हैं। उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य को डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? छोलिया कहा जाता है। अगला जीके देखते हैं। उन्नत भारत अभियान किससे संबंधित है? उन्नत भारत अभियान जो उच्च शिक्षण संस्थानों की मदद से ग्रामीण भारत का विकास करना, इसी से संबंधित है। अगला जीके का प्रश्न देखते हैं। अगला जीके का प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना राष्ट्र संघ के उत्तराधिकार के रूप में 24 अक्टूबर डैश में की गई थी, तो इसका सही आंसर है 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। अगला जीके का प्रश्न देखते हैं। अगला जीके का प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय डैश को जाता है, इसका सही आंसर है MS स्वामीनाथन को जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संक्षिप्त शब्द सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका सही रूप होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगला जीके का प्रश्न देखते हैं। तो यहीं पर हुआ खत्म।